आपने ये चीज तो सुनी ही होगी कि यदि आप किसी संपत्ति के वास्तव में स्वामी नहीं हैं, लेकिन निरंतर 12 वर्षों तक आप उस संपत्ति पे कब्जा धारण किए रहते हैं, तो आप उस संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। फिर आपको उस संपत्ति से कोई नहीं हटा सकता है। तो क्या ये बात सही है या फिर ये बात गलत है कि यदि आप निरंतर 12 वर्षों तक किसी संपत्ति पे कब्जा किए होते हैं और आप वास्तव में उस संपत्ति के मालिक नहीं होते हैं, लेकिन कब्जा करने की वजह से आप वास्तव में उस संपत्ति के मालिक बन जाते हैं और फिर आपको कोई नहीं उस संपत्ति से हटा सकता है? इसके पीछे क्या कानून है, क्या नियम है, आज के वीडियो में हम इसी चीज को जानेंगे और आपके एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को मैं समाप्त कर दूंगा। तो ऐसे में यदि आपने किसी संपत्ति पे निरंतर 12 वर्षों तक कब्जा किया है या फिर आपकी संपत्ति पे किसी ने निरंतर 12 वर्षों तक कब्जा किया है, तो ऐसे में आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो के जरिए जो 12 साल कब्जा कर लेने के बाद आपकी संपत्ति हो जाती है, उसके पीछे क्या नियम है, क्या कानून है, क्या ये वास्तव में होता है या नहीं होता है, आप लोग इसी चीज को जानेंगे। तो हमारा ये आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के वीडियो में आपके बहुत बड़े कंफ्यूजन को मैं समाप्त कर दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि समय समय पे मैं लॉ से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं और जब भी मैं वीडियो लाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को देख के जानकारी प्राप्त करें। इसके लिए आवश्यक है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए अब अपने इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे लॉ में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आप किसी संपत्ति के वास्तव में स्वामी नहीं हैं, यानी वो संपत्ति आपके नाम से नहीं दर्ज है, लेकिन आपने सिर्फ उस संपत्ति पे कब्जा किया है। उस संपत्ति का कोई और असली में स्वामी है, किसी और के नाम से वो संपत्ति है, लेकिन यदि आप 12 वर्षों तक उस संपत्ति पे कब्जा रखते हैं तो ऐसे में आप स्वामी बन जाएंगे, आप उस संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। ऐसा कोई प्रोविजन हमारे लॉ में नहीं है। लेकिन देखिए, हमारा कानून एक और चीज मानता है, जिसका कब्जा होता है कानून यही मानता है कि संपत्ति उसकी होगी। यदि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां से जाके सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि चीजें आपको और अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो हमारा जो कानून है यही मानता है कि जिसका कब्जा होगा संपत्ति उसी की होगी, यानी कब्जेदार का यह कर्तव्य नहीं है कि वो सिद्ध करे कि वो संपत्ति उसकी है। जो कब्जा किया है उसे ये चीज सिद्ध नहीं करनी पड़ेगी कि ये संपत्ति उसकी है, बल्कि जो आरोप लगाएगा, जो कहेगा कि ये संपत्ति कब्जेदार की नहीं है उसकी है, उसे इस चीज को सिद्ध करना पड़ेगा कि ये संपत्ति उसकी है। तो सबसे पहले तो आपको ये कानून जानना होगा। उसके बाद लिमिटेशन एक्ट में भी कुछ ऐसा प्रोविजन है, उसे भी आपको जानना होगा, तभी आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि यदि आपने किसी संपत्ति पर निरंतर 12 वर्षों तक कब्जा किया है तो वो संपत्ति आपकी हो जाएगी, फिर आपको वहां से कोई नहीं हटा सकता है। तो चलिए अब मैं लिमिटेशन एक्ट की 2 धाराओं के बारे में मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आ सके। लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 65 को आपको समझना होगा और साथ ही साथ सेक्शन 27 को भी आपको समझना होगा ताकि आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आ सके। परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 के अनुसार हक के आधार पे अस्थावर संपत्ति या उसमें के किसी हित के कब्जे के लिए आप वाद 12 वर्षों के भीतर ला सकते हैं। अब मैं अगर इसे आसान भाषा में आपको समझाऊं, परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 यानी लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 65 के अनुसार यदि मान लीजिए आपकी कोई संपत्ति है, आप वास्तव में उस संपत्ति के स्वामी हैं, आपके नाम से उस संपत्ति के पेपर हैं, लेकिन उस संपत्ति पे कब्जा किसी और व्यक्ति ने किया है, और जब आपको ये बात पता चलती है कि आप उस संपत्ति के वास्तव में स्वामी हैं, आपके नाम से पेपर है लेकिन कब्जा किसी और व्यक्ति का है, तो यदि आप 12 वर्षों तक कोई एक्शन नहीं लेते हैं, उस कब्जा को खाली कराने के लिए आप कोई केस नहीं करते हैं, तो ऐसे में 12 वर्षों के बाद आप कोई केस नहीं ला सकते हैं। यानी कब्जा खाली कराने के लिए आप 12 वर्षों के भीतर ही केस कर सकते हैं। अब हम परिसीमा अधिनियम की धारा 27 को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि परिसीमा अधिनियम की धारा 27 क्या कहती है, उसके बाद इसे आसान शब्दों में समझेंगे। परिसीमा अधिनियम की धारा 27 के अनुसार संपत्ति पर के अधिकार का निर्वापित होना
उस कालावधि के पर्यवसान पर जो किसी संपत्ति के कब्जे का वाद संस्थित किए जाने के निमित्त किसी व्यक्ति के लिए एतद् द्वारा परिसीमित है, ऐसी संपत्ति पर उसका अधिकार निर्वापित हो जाएगा। अब मैं आपको इस परिभाषा को आसान शब्दों में समझा देता हूं ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ सके। जैसा मैंने आपको आर्टिकल 65 के अनुसार बताया था कि यदि आपकी संपत्ति पे किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, तो ऐसे में जब वो कब्जा करता है तो ऐसे में कब्जा करने के दिन से 12 वर्षों के भीतर ही आपको केस करना होता है कब्जा खाली कराने के लिए। तो यदि आप 12 वर्षों के पहले ही केस कर देती हैं तब ऐसे में ठीक है, लेकिन यदि 12 वर्षों के बाद आप केस करते हैं, यानी वो समय अवधि जो निश्चित की गई है कि इसी के भीतर आपको केस करना है जो 12 वर्षों की है, और 12 वर्षों के भीतर आप केस नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपका जो केस करने का अधिकार है, कब्जा खाली कराने के लिए दावा करने का अधिकार है, वो अधिकार आपका समाप्त हो जाएगा। तो देखिए ये जो धाराएं हैं वो यही कहती हैं कि यदि आप निरंतर किसी संपत्ति पे 12 वर्षों तक कब्जा किए रहते हैं और आप वास्तव में उस संपत्ति के स्वामी नहीं हैं, आपके नाम से उस संपत्ति के कोई पेपर नहीं है, किसी और के नाम से उस संपत्ति के पेपर है, वास्तव में कोई और स्वामी है लेकिन कब्जा आपका है, और जो व्यक्ति है जिसका नाम से वो संपत्ति है, जो वास्तव में स्वामी है उस संपत्ति का लेकिन उसका कब्जा नहीं है, और वो 12 साल तक कोई एक्शन नहीं लेता है, कोई केस नहीं करता है कि वो संपत्ति उसकी हो जाए, उसे कब्जा मिल जाए, तो ऐसे में 12 वर्षों के बाद वो कोई एक्शन नहीं ले सकता है। यानी इसके लिए लिमिटेशन लगा दिया गया है कि यदि आपकी संपत्ति पे किसी व्यक्ति ने कब्जा किया है और आप 12 वर्षों तक ये जान के कि आपकी संपत्ति पे किसी अन्य व्यक्ति ने कब्जा किया है और आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो ऐसे में 12 वर्षों के बाद आप कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, कोई केस नहीं कर सकते हैं। यानी 12 वर्षों के बाद आप कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मांग सकते हैं कि ये संपत्ति आपको दिलाई जाए, कब्जा आपको दिलाई जाए। यदि आपकी संपत्ति पे किसी व्यक्ति ने कब्जा किया है और ऐसे में आप 12 वर्षों तक कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तब जाके इस संपत्ति की आप मांग नहीं कर सकते हैं। या फिर आपने किसी संपत्ति पे कब्जा किया है और वो व्यक्ति ये बात जानता है कि ये संपत्ति आपकी नहीं है, उसके नाम से है, वास्तविक स्वामी वो है, सिर्फ आपने कब्जा किया है, और वो व्यक्ति जो वास्तव में स्वामी है वो 12 वर्षों तक कोई केस नहीं करता है, तो इसके बाद वो कोई केस नहीं कर पाएगा। और यदि वो ऐसा कोई केस करता है तो ऐसे में कोर्ट उसके केस को खारिज कर देगा। तो आप मालिक नहीं बन जाते हैं, बल्कि जो वास्तव में स्वामी होता है उसका केस करने का अधिकार, कब्जा खाली कराने का अधिकार समाप्त हो जाता है। यानी आप वास्तव में उस संपत्ति के अभी भी मालिक नहीं बनेंगे, ऐसे ही आप कब्जा किए रहेंगे, लेकिन जो वास्तव में स्वामी है उसका ये अधिकार समाप्त हो जाएगा कि वो कोर्ट से रिलीफ मांग सके, कोर्ट में केस करके अपना कब्जा खाली करा सके। तो ऐसे में आपको 12 वर्षों के भीतर ही कोई एक्शन लेना होता है, केस करके अपने कब्जे को खाली कराना होता है। यदि आप 12 वर्षों तक समय को व्यतीत कर देते हैं तो ऐसे में उसके बाद आप कोई केस नहीं कर पाएंगे, फिर वो संपत्ति जिसने कब्जा की है उसी के पास रह जाएगी और आप कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मांग पाएंगे। तो यही इस चीज के पीछे का कानून है, और इसीलिए कहा जाता है कि यदि आपने किसी संपत्ति पे 12 वर्षों तक कब्जा किया है तो ऐसे में वो संपत्ति आपकी हो जाएगी, फिर आपसे कोई खाली नहीं करा सकता है। तो वास्तव में तो वो संपत्ति आपकी नहीं हो जाएगी, लेकिन हाँ ये बात तो है कि फिर आपसे कोई खाली नहीं करा सकता है। तो यदि आपने किसी संपत्ति पे कब्जा किया है और जो वास्तव में स्वामी है वो ये बात जानता है कि वो संपत्ति आपकी नहीं है, वास्तव में वो स्वामी है, लेकिन 12 वर्षों तक वो कोई एक्शन नहीं लेता है, तो फिर आपके कब्जे को छुड़ा पाना उसके लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। या फिर यदि आपके संपत्ति पे किसी ने ऐसे ही कब्जा किया है और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वास्तव में संपत्ति के स्वामी आप हैं, आपके नाम से पेपर हैं, लेकिन सिर्फ उसने कब्जा किया है, तो ऐसे में जितना जल्दी हो सके आपको केस लगा देना चाहिए। यदि आप केस नहीं लगाते हैं और 12 वर्षों तक निरंतर वो ऐसे ही कब्जा किए रहता है तो फिर आप कोई केस नहीं कर पाएंगे, केस करते भी हैं तो खारिज हो जाएगा, आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो आशा करता हूं आपको ये जानकारी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि और भी लोगों को ये नॉलेज मिल सके और उनका भी कंफ्यूजन समाप्त हो सके।